स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो आज जो है डेली टेस्ट डेली जो अभी वर्तमान में टेस्ट करवाया जा रहा है, तो टेस्ट के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज जो लाया गया है वो टेस्ट नंबर 6 जो है एएलपी और टेक्नीशियन जो पोस्ट है वो कंबाइंड रूप से जो लाया गया है। तो टोटल 100 क्वेश्चन का ये सेट है। तो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं, आज का टेस्ट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आज का हो जाएगा जो कि दिया हुआ है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह किसका नियम है। तो ये जो नियम हो जाएगा, ये नियम किरचॉफ का नियम हो जाएगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाए, जो कि किरचॉफ का नियम जो है वो अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। और स्टीफन का नियम जो था वर्तनांक का नियम हो जाएगा साइन आई बट्टे साइन आर हो जाएगा। और न्यूटन ने शीतलन नियम दिया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक इनके महोत्सव का 40 गुना है। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 1440, तो इसका महत्तम क्या होगा। तो इसको जो बनाने के लिए जो इसका सूत्र होता है फॉर्मूला, एक संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लॉसव गुने मौसौ। तो यहाँ पर दिया हुआ है मौसौ जो है वो 40 गुना है लॉसव का। तो मौसौ अगर x मानते हैं तो ये 40x जो हो जाएगा लॉसव हो जाएगा। इसका दोनों का गुणन जो दिया हुआ है वो 1440 दिया हुआ है। इस तरह से इसको बना सकते हैं। तो इसको काटेंगे 36 बार में ये कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 36 हो जाएगा। एक्स का मान यहाँ से 6 आ गया है। उसके बाद जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसका मौसौ क्या होता है। एक्स माने थे मौसौ को, तो मौसौ जो हो जाएगा इसका 6, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। तो छिपकली जो होता है इसमें लिंग गुणसूत्र जो होते हैं वो नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 4 नंबर है, ये श्रृंखला दिया हुआ है और श्रृंखला में जो वाट है उसके स्थान पर लुप्त संख्या है उसके स्थान पर क्या मान आएगा उसको लिखना है। तो यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ से घट के आ रहा है 144, ये घट के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से 12 का स्क्वायर घट रहा है, उसके बाद 10 का स्क्वायर घटेगा, 100 घटेगा, 645 से 545 हो गया है। फिर 545 से यहाँ पर जो है 8 का स्क्वायर 64 घट रहा है। उसके बाद जो है 7 का स्क्वायर, 8 के बाद 6 का स्क्वायर 36 घटेगा। 36 घटने के बाद जो इसका सही आंसर आ जाएगा 4 का जो सही आंसर आ जाएगा ये 445 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन है, 150 ग्राम पानी है और इसमें 50 ग्राम चीनी के घोल डालकर विलयन की जो द्रव्यमान प्रतिशत है उसके द्रव्यमान का साधारण क्या होगा। तो ये 50 ग्राम चीनी हो जाएगा, 50 गुना 100 हो जाएगा। और बट्टा में जो टोटल हो जाएगा 150 ग्राम पानी और 50 ग्राम चीनी 200 हो जाएगा। तो इसको 200 से गुना कर दीजिए, इस तरह से कटेंगे 50 चौका 200 और 25 से ये कट के आ जाएगा। तो 25% इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि साधारण जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सरल करना है समीकरण जो दिया हुआ है उसको सरल करना है। तो इसको लिख सकते हैं 1/a प्लस 1/b लिख सकते हैं। और ये भागा हो जाएगा, भाग का चिन्ह है यहाँ पर। उसके बाद 1/a स्क्वायर इसको लिख सकते हैं और माइनस 1/b स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये a भी हो जाएगा और ये जो हो जाएगा a प्लस b हो जाएगा। उसके बाद इसको भाग का चिन्ह देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो हो जाएगा ये b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा और बट्टा में हो जाएगा a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर। तो उसके बाद जो है ये उलट जाएगा, ये भाग है यहाँ पर, तो ये उलट के आ जाएगा। ये b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में तोड़ेंगे तो ये b प्लस a इंटू a माइनस b हो जाएगा। इसको तोड़ करके उल्टा करके भाग दे करके गुना कर लीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो ab बट्टा b माइनस a, इसका सही ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को जो कोड दिया था वो कोड क्या था। तो इसका सही आंसर ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड हो जाएगा। इजराइल ने जो हमास के खिलाफ ये कोड दिया था, ऑपरेशन लड़ाई जो जारी किया था उस कोड का नाम रखा गया था ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर 282 है तो इस तत्व का कौन सा तत्व हो जाएगा। 2 8 10 यानी कि 12 हो जाएगा। और 12 परमाणु संख्या वाला तत्व जो होता है वो
12 परमाणु संख्या तत्व जो होता है मैग्नीशियम का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पोटासियम जो होता है इसका 19 हो जाएगा, और सोडियम एक का परमाणु संख्या 11 होता है, और रेडॉन का 54 होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जनसंख्या का मानक विचलन 10 दिया है तो इसका विचरण क्या होगा? तो विचरण जो हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर जो है 100 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यदि 20 + 3 बराबर दिया हुआ है इतना, तो उसके बाद 15 4 3 है, तो ये 12 + 6 बराबर वो 8 हो जाएगा। इसको देखिए 20 + 3 को लिख सकते हैं 23 लिख सकते हैं। 23 जो हो जाएगा ये 2 + 3 जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और इसको 3 से गुना कर दिया है 15 हो जाएगा। इसी तरह से 12 + 6 को लिख सकते हैं 18 लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 8 + 1 9 लिख सकते हैं, और 9 को 3 से गुना कर दीजिए तो ये 27 हो जाएगा। तो इस तरह से बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल का घनत्व क्या होता है? तो जल का घनत्व जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है इस पर अधिकतम होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 12 नंबर है, पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण किया गया था? तो ये पहला परमाणु परीक्षण जो किया गया था 1974 में किया गया था, और ऑपरेशन 74 में ऑपरेशन बुद्धा के तहत ये 1974 में पहला बार पोखरण में किया गया था, और दूसरा जो हुआ था वो 1998 में हुआ था, जो कि ऑपरेशन शक्ति के अनुसार ये परमाणु परीक्षण किया गया था, जो कि पोखरण राजस्थान में ही पड़ता है, और राजस्थान में ही ये परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट है, फास्फोरस के एक अणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फास्फोरस में 5 हो जाएगा, जो कि फास्फोरस का परमाणु संख्या जो होता है 15 होता है फास्फोरस का, तो इसको लिख सकते हैं 2 8 और 5। तो ये 5 बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, तो ये 5 जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, यदि 25 आदमी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, तो उसी काम को 15 आदमी कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो इसका जो सही हो जाएगा, ये 25 आदमी जो है वो एक काम को 12 दिनों में करते हैं, काम नीचे रहता है, उसके बाद 15 आदमी उस काम को कितने दिनों में करते हैं? तो ये 15 गुने x हो जाएगा, तो इसको काट सकते हैं यहाँ से, 3 × 5 = 15 और 5 × 25, उसके बाद 3 × 4 = 12, यानी कि 5 × 20, x का मान जो आ जाएगा वो 20 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 15 नंबर हो जाएगा 5 cos स्क्वायर 0, यानी cos 0 का मान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा ही। उसके बाद ये sin 30 का मान 1/2 होता है, स्क्वायर लिखा हुआ है 1/4, और 4 है तो 4 गुने 1/4 यानी कि 1 हो जाएगा ये कट के। उसके बाद प्लस 6 cosec स्क्वायर 45, तो cosec स्क्वायर का मान जो होता है वो √2 होता है, तो √2 अगर ऊपर में स्क्वायर है तो 2 हो जाएगा, 6 × 12 ये हो जाएगा, प्लस 12 हो जाए तो 12 × 5 = 17 में से 1 गया तो 16 हो जाएगा, 16 जो कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक जो 7 मीटर त्रिज्या वाला वृत्ताकार मैदान है, 3.5 मीटर पथ चौड़ा है, और पथ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो पथ का क्षेत्रफल अगर निकालते हैं तो पथ का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई हो जाएगा, और r² बड़ा का r² और माइनस छोटा r²। तो इस तरह से इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर बड़ा वाला r जो हो जाएगा ये 7 हो जाएगा, और प्लस जो हो जाएगा 3.5 हो जाएगा, और छोटा r जो दिया हुआ है वो सिर्फ 7 ही, छोटा वाला r जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। तो इसको यहाँ से मान बैठा सकते हैं, पाई हो जाएगा, उसके बाद r का मान हो जाएगा 7 3 10.5 का होल स्क्वायर, और माइनस जो हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद जो सही आंसर आ जाएगा 192.5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर हो जाएगा, नीचे दिया हुआ 17 नंबर है, CO2 जो होता है इसमें के 88 ग्राम में मौजूद अणु की संख्या कितना होता है? तो CO2 का पहले भार निकालिए, तो भार इसको निकालते हैं, पहले देखते हैं। CO2 जो है C का होता है 12 हो जाएगा, और O का हो जाएगा 16 × 32 हो जाएगा, तो 32 12 हो जाएगा 44 हो जाएगा। 44 का भार हो जाएगा, 88 ग्राम मौजूद है तो 88/44 हो जाएगा। तो इस तरह से कट के आ जाएगा 2 हो जाएगा, 2 जो कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 5 बच्चा है एक कतार में बैठा हुआ है, तो 5 को बच्चा है वो एक कतार में बैठा हुआ है, जो कि S जो है P से अगला है, तो S जो हो जाएगा वो P से अगला हो जाएगा। इसको बनाते हैं, तो S जो है P से अगला हो जाएगी, यानी कि P से आगे हो जाएगा, S हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है परंतु T से नहीं है, तो S जो है P से आगे है परंतु T से आगे नहीं, तो T इधर हो जाएगा। उसके बाद जो कह रहा है K R से अगला है, K R से अगला है,
जो बाएं सिरे पर है, तो के जो है आर से अगला हो जाएगा, जो बाएं सिरे पर है के आर, उसके बाद जो है वो टी के से अगला नहीं है, ये भी कह रहा है टी जो है के से आगे नहीं है, तो के बाद है टी, उसके बाद लास्ट में जो यहाँ पर वी बैठेगा। उसके बाद जो कह रहा है एस के बगल में कौन है, तो एस के बगल में हो जाएगा टी और पी और टी, यानी कि टी इधर है और पी इधर है, तो ये पी और टी हो जाएगा, एस के बगल में हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्त्री की नसबंदी जो होता है उसको क्या कहते हैं, तो स्त्री में ट्यूब रहता है, तो इसलिए स्त्री का नसबंदी जो होता है उसको ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है, और पुरुष का जो नसबंदी होता है उसको बेसेक्टॉमी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है वाट के स्थान पर क्या आएगा, तो इसमें देखिए 3 का स्क्वायर है और 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 0 का, सभी को जोड़ दिया गया है, 14 हो गया। इसी तरह से 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, सबको जोड़ दिया 54 हो जाएगा। इस तरह से 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। इसको सभी को जोड़ेंगे तो इसका जो सही आंसर बन के आ जाएगा ये 71 आ जाएगा। तो 71 जो है ये बीच में आ जाएगा, तो इसका सही आंसर 71 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो ये मोहम्मद शाह हो जाएगा, और शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था, ये भी ध्यान रखिएगा। और अंतिम जो हो जाएगा वो मोहम्मद शाह हो जाएगा, और घृणित कायर के रूप में ये फरोख्सियर को जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है समीकरण, तो इसको सॉल्व करना है। ये दिया हुआ है 1 दशमलव, बनाते हैं इसको, तो ये टोटल पहले लिख लेंगे, 1427 हो जाएगा। 1427 रैकरिंग कितना पे नहीं है, दूगो पे नहीं है, तो इसमें से 14 घटा लीजिए, और बट्टा में देखिए जितना पर रैकरिंग है उतना 9 रखिए, 9 हो जाएगा, और उसके बाद 0 रख दीजिए, इतना ये हो जाएगा। उसके बाद जो ये कट के 1427 में से 14 घटेगा, तो ये आ जाएगा 7 में से 4 गया 3 हो जाएगा। उसके बाद 2 में से 1 गया 1 हुआ, 1413 हो जाएगा, 1413 बट्टा 990 हो जाएगा। तो इसको काटने के बाद आ जाएगा 157 बट्टा 110, यानी कि 9 से ये कटेगा, 157 बार में कटेगा, 157 बार में कटेगा, और ये 11 नंबर यहाँ में 110 हो जाएगा। तो इस तरह से बन कट के जो आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि इसका सही आंसर 157 बट्टा 110 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है, जमा की गई 8500 रुपये की राशि का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 2040 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा, तो ये 2040 SI बराबर दिया हुआ है, 2040 हो जाएगा, 8500 रुपया है, और गुने 3 वर्ष का है, और R बट्टा 100, यहाँ से R का मान निकालेंगे काट के, तो 8 इसका सही आंसर हो जाएगा 23 का, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में समाचारों में रहा अभी वर्तमान में PET 46 जो था वो किससे संबंधित था, तो ये एक प्रकार का एंजाइम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और एंजाइम जो होते हैं मुख्यतः प्रोटीन ही होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, A-1 बट्टा A बराबर 1 दिया हुआ है, तो A² + 1 बट्टा A² का मान क्या होता है, इसको दोनों तरफ वर्क कर दीजिए, तो ये A - B का होल स्क्वायर प्रोटीन A² + 1 बट्टा A² और -2 हो जाएगा कट के, और उसके बाद 1 हो जाएगा, तो इधर जाके 3 आ जाएगा, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 10 kg का द्रव्यमान है, जो कि वस्तु की ऊर्जा क्या होगी, जो कि जी का मान दिया हुआ है, यानी कि ऊंचाई दिया हुआ है, h बराबर दिया हुआ है 6 हो जाएगा, उसके बाद m बराबर दिया हुआ है 10 kg है, और जी का मान गुरुत्व त्वरण जो है वो 9.8 है। तो इसको सब स्थिति ऊर्जा का फार्मूला हो जाएगा mgh होता है, तो mgh पर इसको बैठा दिए, सभी को गुना कर दीजिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 588 जूल हो जाएगा 26 का, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर 588 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यदि कूट भाषा में दिया हुआ है मोनैको को दिया हुआ है इतना लिखा हुआ है, तो ये KLM क्या होगा, m का देखिए m का मान होता है यहाँ पर 12, ये 13 हो जाएगा, तो 13 को 3 1 4 लिख सकते हैं, 4 में 1 जोड़ दिया गया 5 हो जाएगा। इस तरह से 15 हो जाएगा ओ का, तो 1 5 6 हो जाएगा, 6 में 1 जोड़ दिया 7। इसी तरह से इसको भी बढ़ा दीजिए, k का मान हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो 11 को लिख सकते हैं 2, तो यहाँ पर 2 1 1 2 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेगा 3 हो जाएगा। l का मान 12 होता है, 2 1 3 हो जाएगा, तो ये 1 जोड़ के 4 लिख सकते हैं इसको। इसी तरह से
इसको बना सकते हैं, 34,256 हो जाएगा। 27 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 100 वाट का 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटे जलाते हैं तो विद्युत ऊर्जा का मान कितना होगा। तो ये KWH निकाल दीजिए, 100 हो जाएगा गुने 10 बल्ब हो जाएगा और गुने 1 घंटे प्रतिदिन जलता है, बट्टा में 1000। तो KWH बट्टा 1000 हो जाएगा, तो ये कट के जो आ जाएगा 1 यूनिट आ जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये लखनऊ में हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 30 नंबर है, किसी राशि पर 2 वर्ष का 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 840 रुपया है तो उतने ही वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो ये 840 CI बराबर दिया हुआ है, तो यहाँ से पहले P का मान निकालिए, P बराबर 1 प्लस R दिया हुआ है 10 बट्टा 100 और पावर 2 माइनस 1, ये फार्मूला हो जाएगा। यहाँ से P का मान निकलेगा, उसके बाद P बराबर, उसके बाद SI निकालना है, तो SI बराबर होता है PRT बट्टा 100। तो इसको दे दीजिएगा PRT बट्टा 100, यहाँ पर मान जो कि R 10% दिया हुआ है, T भी 2% दिया हुआ है, P जो है यहाँ से निकल के आएगा। उसके बाद जो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 800 रुपया जो है इसका SI हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि कैलकुलेशन इसको करना है। तो ये सिर्फ यहाँ पर देखिए प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, उसके बाद 3 गुना 6 हो जाएगा, 5 में से 6 गया -1 हो जाएगा, और 8 को -1 से गुना करेंगे तो ये -8 ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 20.26 लंबी स्टील की छड़ को एक 56.1/5 लंबी छड़ से काट दिया जाता है, बचे हुए छड़ का लंबाई कितना होगा। तो ये इसको घटा दीजिए, 20 पूर्णांक को तोड़ करके घटा करके, और दोनों में से घटा दीजिए, घटा के जो आंसर आ जाएगा ये इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि 36.11/130 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है के का मान ज्ञात कीजिए यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल समान है। अगर मूल समान होता है तो B² - 4AC बराबर 0 होता है, तो इसको लिख सकते हैं B² - 4AC बराबर 0 हो जाएगा। तो बी का मान हो जाएगा ये 4√3, तो 4 चौका 16 या 48 हो जाएगा, 48 माइनस ये 4AC तो 16 के हो जाएगा, तो बराबर 0 हो जाएगा। तो के का मान यहाँ से निकल के आएगा, कट जाएगा, 16 या 48 3 बार में कटेगा, तो +3 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। -16 के लिखेंगे, बराबर इधर जाके -48 के हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 16 या 48 हो जाएगा, के बराबर 3 हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा ऑन बैलेंस है। तो ऑन बैलेंस आत्मकथा जो हो जाएगा, ये पुस्तक जो लिखा गया है इसका सही आंसर हो जाएगा लीला सेठ जो थी उनके द्वारा लिखा गया है, जो कि ये मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, उच्च न्यायालय के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहने वाले लीला सेठ हो जाएगी, जो कि ये इनकी आत्मकथा का नाम हो जाएगा ऑन बैलेंस। जो पुस्तक है ये इनके द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, सभी एसिड में सामान्य रूप से पाए जाने वाला तत्व कौन सा। तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा, जो कि क्यूज में कितना बार ये क्वेश्चन करवाया जा चुका है, जो कि हाइड्रोजन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका गलनांक बहुत ही निम्न होता है। तो ये गैलियम हो जाएगा, जो कि कमरे के ताप पर ही ये गल जाता है, तो ये गैलियम इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालपोंग जल विद्युत परियोजना ये कहाँ स्थित है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित है, और ये जो क्वेश्चन जो था ये क्वेश्चन करवाया गया था आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जब राज्य का चर्चा किया गया था, जब पूरा राज्य का करवाया जा रहा था उस समय ये क्वेश्चन हुआ था। तो कालपोंग जल विद्युत परियोजना जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, इसलिए पूरा क्लास को देखा करें, पूरा क्लास देखने पर ही आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष दिया हुआ उसको निकालते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है सभी चमकती हुई चीज़ जो है सोना नहीं है। यहाँ कथन कह रहा है जो सभी चमकती हुई चीज़ जो है ये सोना नहीं है। उसके बाद मधु ने एक सोने का गहना पहने हुए, तो मधु के गहने चमकते हैं, बिल्कुल गलत है, जो कि ऊपर में ही कहा गया सभी चमकती हुई चीज़ जो है सोना नहीं है। मधु के गहने चमक भी सकता है, नहीं भी चमक सकता है, उसको मधु के गहने नहीं चमकते, ये भी गलत है, चमक भी सकता है, नहीं चमक भी सकता है, तो ये दोनों गलत हो जाएगा कथन इसका। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि दोनों गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, शरीर में औरकता जो होता है उसके किसके कमी के कारण औरकता या एनीमिया रोग होता है। तो ये एनीमिया रोग जो होता है ये आयरन की कमी के कारण होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 नंबर है, निम्नलिखित चित्र में से कितने त्रिभुज है। तो त्रिभुज को गिनती करना है। तो यहाँ पर देखिए ये पहले जो बन रहा है यहाँ से
ये त्रिभुज जो बन रहा है इसमें देखिए 1 2 3 ये त्रिभुज बन रहा है, फिर यहाँ से ये लीजिए तो इसमें भी 1 2 3 3 त्रिभुज बन रहा है, फिर ये वाला लीजिए तो ये बड़का में भी 3 3 बन रहा है, तो 3 3 करके ये 9 त्रिभुज टोटल बनेगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया जो होती है उसको क्या कहते हैं? तो ये वाष्पीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 98,534 में निम्नलिखित में से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए ताकि यह प्राप्त संख्या 824 से पूर्ण विभाजित हो जाए? तो ये 824 से इसको भाग दीजिएगा और जो शेष फल बच के आएगा वही संख्या जो है ये घटाया जाएगा। तो जो शेष ये भाग देने पर जो है वो शेषफल जो आता है इसका जो सही आंसर आ जाएगा ये 478 शेष निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 478। अगर इसमें से घटा देते हैं तो ये संख्या जो है पूर्णतः 824 से विभाजित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा वेन आरेख जो है निम्नलिखित वर्गों के बीच में संबंध का सही ढंग से दर्शाता है? तो बिस्कुट दिया हुआ है, चावल के पकौड़े और पकाना। तो पकाना जो है बिस्कुट को पकाया जाता है, लेकिन चावल का पकौड़े इसका अलग हो जाएगा। तो इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। तो 43 का जो आंसर हो जाएगा देखते हैं डायग्राम में। तो इसका 43 का सही आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि बी अलग हो जाएगा और सी के अंदर पकाने के अंतर्गत जो है ये बिस्कुट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा महिलाओं में यौवन अवस्था की शुरुआत जो होती है उसको क्या कहा जाता है? ये रजोदर्शन कहा जाता है। तो रजोदर्शन जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रजोदर्शन हो जाएगा, जो कि ध्यान दीजिएगा इसको ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोई वस्तु जो है 4 सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय करती है और अगले 16 मीटर जो है 2 सेकंड में चलती है। तो इस वस्तु का औसत चाल क्या होगा? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो यहाँ कुल दूरी हो जाएगा 15 और 16 हो जाएगा 31 हो जाएगा, और उसके बाद ये 4 सेकंड कुल समय हो जाएगा 6 सेकंड हो जाएगा। तो ये 5.17 हो जाएगा। मीटर पर सेकंड चाल का ऐसा मात्रक होता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भरतपुर सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में हो जाएगा। भरतपुर बर्ड सेंचुरी जो है ये पक्षी विज्ञान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर राजस्थान में हो जाएगा। और अभी वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री जो बने भजन लाल शर्मा बने हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है FeCU4 Fe + CuSO4 ये बन के FeSO4 और Cu + Cu बन रहा है। तो ये जो अभिक्रिया हो जाएगा ये विस्थापित कर रहा है, क्योंकि जो देखिए Fe जो है Fe से यहाँ पर SO4 जो है ये विस्थापित हो रहा है, कॉपर जो है अलग हो रहा है। तो इस तरह से ये विस्थापित अभिक्रिया हो रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर विस्थापन अभिक्रिया इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन है cos x + sin x बराबर दिया हुआ है √2 cos x। तो cot x का मान यहाँ पर निकालते हैं। यहाँ पर देखिए cot x निकालने के लिए इसको दोनों तरफ cos x से पहले भाग दीजिए। तो cos x से अगर दोनों में भाग देते हैं cos x से, तो ये कट जाएगा और ये 1 हो जाएगा, और प्लस sin x बट्टा cos x हो जाएगा तो tan x हो जाएगा, और बराबर जो हो जाएगा ये cos से cos भी कटेगा तो ये √2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये बन के आ गया cos x से दोनों तरफ भाग देने पर। उसके बाद यहाँ पर जो tan x बराबर जो हो जाएगा √2 - 1 हो जाएगा। तो cot x जो होता है इसका उल्टा हो जाएगा। तो cot x का मान पूछ रहा है, तो cot x बराबर हो जाएगा 1/√2 - 1 हो जाएगा। तो इसको परमेकरण करेंगे तो ये इसका परमेकरण करने के बाद जो आंसर आ जाएगा √2 + 1 आ जाएगा, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन है समान संबंध को बताना है। तो थकान जब होता है तो नींद आती है, तो बेरोजगारी जब होती है तो वो नौकरी मिलती है। तो बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। थकान को दूर करने के लिए नींद की जरूरी होती है, तो इसी तरह से बेरोजगारी को दूर करने के लिए नौकरी की ज़रूरत होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन लुप्त पद का चयन करना है, जो कि ऑप्शन नंबर वाट जो दिया हुआ है इसके स्थान पर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए 15, 14 और 11 ये तीनों को जोड़ते हैं तो 40 पूरता है। उसके बाद 13, 18 और 9 को जोड़ते हैं तो ये भी 40 पूर रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 28 है, यहाँ पर क्या लगेगा 40 पूरेगा, तो 28 और यहाँ पर 12 लेंगे तो ये 40 पूर जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 30 लीटर का मिश्रण है जिसमें से 80% पानी है और शेष जो है वो अल्कोहल है। तो 80% पानी है यहाँ पर और शेष अल्कोहल है, यानी कि 34 इसमें 24 लीटर पानी हो जाएगा और 6 लीटर अल्कोहल हो जाएगा। फिर इसमें कह रहा है कि 6 लीटर पानी और मिलाया जाता है, यानी कि 24 + 6 करते हैं और 6 अल्कोहल रह जाएगा। तो अल्कोहल का परसेंट क्या होगा? तो अल्कोहल हो जाएगा 6 हो जाएगा गुने 100
अब बट्टा में जो हो जाएगा ये 24 6 30 हो जाएगा, 30 पानी हो गया और 6 अल्कोहल तो 36 हो गया। तो ये 6 से कटेगा और ये कटेगा 3 से, 3 दूना 6 और 50, तो 50/3 यानी कि 16.2/3 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो आ जाएगा ये सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 52 नंबर है, निकालते हैं इसको। ए जो है बी से लंबा है तो इसको लिखते हैं बी से लंबा ए हो जाएगा, ऊपर कर देते हैं। उसके बाद सी जो है ए से लंबा है तो सी जो है ए से भी लंबा है, और उसके बाद डी जो है ई से लंबा है, डी ई से लंबा है लेकिन बी से छोटा है, तो बी से छोटा हो जाएगा, लेकिन डी जो है वो ई से लंबा है तो ई सबसे नीचे हो जाएगा, डी बीच में आ जाएगा और बी से छोटा तो बी के नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से ये डायग्राम बन जाएगा। उसके बाद पूछा जा रहा है क्वेश्चन में सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा जो है सी हो जाएगा, सबसे छोटा ई हो जाएगा, और बीच में अगर पूछता तो जो जैसे जो पूछता वो निकाल सकते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 52 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन है 5 और 6 बजे के बीच में दोनों सुइयां जो घड़ी की होती है वो विपरीत कब होगी। तो जब 5 और 6 बजे के बीच में हो जाएगा तो यानी कि 6 जब बजेगा तभी सामने सामने रहेगा, 12 पर एक कांटा रहेगा और एक रहेगा 6 पर नीचे, तो 6 बजे घंटे की रहेगी और मिनट की सुई जो है 12 पर, यानी कि 6 पूरे 6 बजे में ये दोनों सुइयां जो है वो एक विपरीत दिशा में होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा त्वरित चालक जो है इसके आविष्कारक किसे माना जाता है। त्वरित चालक जो है इसका आविष्कारक बेंजामिन फ्रैंकलिन को माना जाता है, जो कि सभी क्वेश्चन जो है ये करवाया गया है आपको। जीके जीएस करंट का जो है साइंस का जितना भी है वो सारा जो है आपको ग्रुप डिस्कशन हुआ है उसमें सारा क्वेश्चन करवाया जा चुका है। इस तरह से मिल रहा है, देख रहे हैं आप लोग, तो इसी तरह से आप लोग भी बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर हो जाएगा, जो कि ये वाट के स्थान पर क्या होगा, तो उसको बनाइए। सी के बाद देखिए डी ई एफ 2 जोड़ दिए, उसके बाद एफ के बाद जी एच आई, उसके बाद इस तरह से जी आई के बाद जे के एल हो जाएगा, तो यहाँ पर एल हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4 है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यहाँ पर 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। उसके बाद एक्स है यू है, एक्स के बाद यू दिया है। उसके बाद आर है, आर एस टी यू 3 घटा है। इसी तरह से एल ये यहाँ पर ओ हो जाएगा, पी क्यू आर यानी 3 इसमें भी घटेगा, ओ हो जाएगा एल 25 ओ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर 55 का हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन जो हो जाएगा ये दिया हुआ है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको सबसे पहले जो है ये आयत दिया हुआ है, तो आयत का पहले विकर्ण निकालेंगे। तो विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर जो चौड़ाई स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर जोड़ 6 का स्क्वायर, तो 36 100 हो जाएगा, यानी कि विकर्ण जो आ जाएगा 10 हो जाएगा। और ये 10 जो आ रहा है ये 10 जो हो जाएगा व्यास का काम करेगा, जो कि वृत्त जो दिया हुआ वृत्त का व्यास हो जाएगा, तो वृत्त का व्यास जो हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो त्रिज्या इसका निकालेंगे तो ये त्रिज्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो है ये दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर अब माइनस आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, इस ये पर बैठाएंगे तो ये आर का मान 5 है, तो पाई 25 पाई और माइनस जो हो जाएगा ये 8 48। तो इसको घटाने के बाद जो आंसर इसका आ जाएगा ये 56 का जो सही आंसर हो जाएगा 30.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहाँ पर जो व्यास जो है ना, ये व्यास जो है ये वर्ग के विकर्ण के काम करता है, विकर्ण के बराबर ही व्यास होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से इसको बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 जो हुआ है इसका विजेता कौन रहा है। तो ये अभी वर्तमान में हरियाणा इसको जीत लिया है, राजस्थान को हराया है, और अभी वर्तमान में जो है रणजी ट्रॉफी हुआ है जिसको मुंबई ने जीता है और विदर्भ को हराया है, ये भी ध्यान रखिएगा। और अभी वर्तमान में जो है विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 हुआ है इसको विजेता रहा है हरियाणा, विजेता रहा है, और ये राजस्थान को हरा करके हरियाणा ने जीत लिया है। नेक्स्ट है स्कर्विक रोग जो होता है वो किस विटामिन के कारण होता है। तो ये विटामिन सी के कारण होता है, और इसका रासायनिक नाम जो हो जाएगा वो स्कर्विक अम्ल ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा उड़ते हुए वायुयान में कौन सी ऊर्जा होती है। तो ये स्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जा होती है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि ये सही आंसर हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों प्रकार की ऊर्जा जो होती है उड़ते हुए वायुयान में जो होती है स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती है। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन है 120 मीटर लंबी ट्रेन है और 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये चल रही है, और एक आदमी को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में दौड़ रहा है, तो वो कितना समय में पार करेगा, क्रॉस करेगा। तो ये एक ही दिशा में चल रहा है तो ये चाल इसका घट जाएगा, तो 62 में से 8 गया 54 हो जाएगा, तो 54 गुने 5/18 ये मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। उसके बाद ये 120 मीटर लंबा ट्रेन है
और ये कितना मीटर में पार करेगा, तो x मीटर में पार करेगा। तो इसको 18 तिया 54 यानी कि 15 हो जाएगा, 15 8 120 यानी कि x का मान निकल के आ रहा है 8 सेकेंड। तो ये 8 सेकेंड में ये पार कर जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड जो दिया हुआ उसमें ब्रेथ को लिखा हुआ है, इतना लिखा गया है, उसके बाद कंटेंट को क्या लिखा जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये देखिए यहाँ पर बी जो है, बी से सी बन रहा है, एक जुट रहा है। उसके बाद आर जो है, आर से पहले क्यू यानी कि एक घट रहा है, एक जुट रहा है, एक घट रहा है, ई के बाद एफ है, इसी तरह फिर जुट रहा है। तो ये सी जो हो जाएगा, सी के बाद जो हो जाएगा डी हो जाएगा, उसके बाद ओ के बाद जो हो जाएगा एक घटेगा तो एन हो जाएगा, एन के बाद हो जाएगा एम हो जाएगा, उसके बाद टी के बाद हो जाएगा, टी से पहले एस होता है, उसके बाद ए के बाद हो जाएगा बी हो जाएगा, और उसके बाद आई के बाद, आई से पहले जो है एच हो जाएगा और एच हो जाएगा, और एन के बाद ओ हो जाएगा। इस तरह से निकाल सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा, ये 61 का जो सही आंसर आ जाएगा, ये निकल के ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डर जो है ये किस धातु का मिश्रण है, तो सोल्डर जो हो जाएगा सीसा और टीन का हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेड और टीन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, किसी टंकी का छठा भाग पानी रिसने के कारण खाली हो गया है तथा उसमें 9 लीटर पानी निकाल देने से टंकी का 2/3 लीटर भरा रहता है, टंकी में कितना लीटर पानी समा सकता है। तो ये किसी टंकी का छठा भाग पानी रिसने के कारण खाली हो गया है और उसमें 9 लीटर पानी यानी कि 6 भाग जो है खाली, 6 भाग जो रिसने के कारण खाली हो गया है। तो एक में से इसको पहले घटा लीजिए, 1/6 हो जाएगा, तो ये 5/6 हो जाएगा। तो 5/6 x और माइनस जो है ये निकाल देने से 2/3 पानी भरा रहता है, 2/3x हो जाएगा, बराबर जो है ये 9 लीटर हो जाएगा। यहाँ से जो मान निकल के आ जाएगा, 9×6 = 54 हो जाएगा। तो 54 इसका सही आंसर, ये धारिता जो इसका हो जाएगा ये 54 लीटर हो जाएगा। नेक्स्ट 64 नंबर, अभिकथन दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और भारतीय संसद जो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है, ये भी सही है। तो कथन दोनों सही है, लेकिन ये निष्कर्ष जो है, निष्कर्ष देखते हैं तो कथन दोनों सही है, लेकिन ये एक दूसरे का व्याख्या नहीं करता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का उचित व्याख्या नहीं है, दोनों सही हो जाएगा लेकिन व्याख्या नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 65 नंबर है, tan 405 डिग्री का माइनस में मान क्या होगा, तो इसका जो मान होगा tan 405 यानी कि ये चौथे क्वाड्रेंट में जाएगा। चौथे क्वाड्रेंट में हो जाएगा, tan और cot जो होता है वो पॉजिटिव होता है, जो कि 360 प्लस थीटा लिखेंगे तो tan 360 प्लस थीटा यानी कि 45 डिग्री हो जाएगा। तो tan 45 का मान जो होता है, tan 45 का मान जो हो जाएगा वो एक मान आता है और माइनस लगा हुआ है तो पीछे माइनस लगा दिए, बस -1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, दूसरे में साइन कोसेक हो जाएगा, और तीसरे में जो होता है वो सेक, और चौथे में जो होता है tan और cot जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस को शुक्रवार था तो अगले महीना की 15 तारीख को महाशिवरात्रि की थी, तो उस महीने की 19वीं तारीख को कौन सा दिन होगा, तो इसको निकालते हैं। गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को जो है उस शुक्रवार हो जाएगा। उसके बाद अगले महीने की 15 तारीख को महाशिवरात्रि है, यानी कि 26 में से 5 हो जाएगा और अगला महीना 15 तारीख को महाशिवरात्रि है। उसके बाद 15 तारीख को महाशिवरात्रि है, उसके बाद जो है 19 तारीख को क्या होता है, इसमें 4 जोड़ दीजिए, तो उसके बाद 5 4 9 19, 15 4 19 और 5 24 हो जाएगा। 24 को 7 से भाग दीजिए, 7 या 21 हो जाएगा और 3 शेष बचेगा। शुक्र था तो 3 बढ़ा दीजिए, शनिवार, रविवार और सोमवार। तो इसका सही आंसर 66 को निकल के आ जाएगा, जो कि सोमवार हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर ए जो है, ए में सोमवार दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो दिया हुआ है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो आयतन क्या होगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो 2πr/h होता है। 2πr/h बराबर 880 हो जाएगा। यहाँ पर h दिया हुआ है 20 हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 44 बार में कटेगा, 440 हो जाएगा। पाई का मान 22/7 और गुने आर का मान निकालना है, एच दिया हुआ है 20, तो ये 22 दूना 44 यानी कि ये कट जाएगा और 7 जो है यहाँ पर, ये 7 जो है यहाँ पे मान आ रहा है, जो कि आर का मान आ गया है यहाँ। उसके बाद आयतन निकालिएगा, तो आयतन निकालने के लिए बेलन का आयतन जो होता है πr² हो जाएगा। तो इस तरह से निकाल सकते हैं πr² से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है 380 सेंटीमीटर
क्यू हो जाएगा। तो 67 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ए और बी का अनुपात जो दिया हुआ है ये 5:7 में, और बी और सी का अनुपात जो है ये दिया हुआ है 6:7 में। तो ए और बी और सी का अनुपात क्या होगा? तो 68 को निकाल लेते हैं। यहाँ पर जो है देखिए बी और बी को सेम कर दीजिए। तो बी यहाँ 6 है और यहाँ 7 है, तो इसको 6 से गुना कर देंगे तो 6×5 = 30 हो जाएगा, 6×7 = 42 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है बी को 42 करने के लिए 7 से गुना करें तो ये 49 हो जाएगा। 30, 42, 49 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ये आंकड़ा दिया हुआ है इसका माध्य क्या होगा? तो आंकड़ा का माध्य निकालने के लिए सभी को जोड़ करके ऐड कर दीजिए, जितना भी संख्या उससे। तो ये 42 हो जाएगा, 42 ऐड करने के बाद 7 से भाग देंगे तो 42/7 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय और नवल की आयु का अनुपात जो दिया हुआ है 2:3 में है, और ये 12 वर्षों के बाद यह आयु का अनुपात ये 11:25 की जगह पर यहाँ पर 15 कर लीजिएगा, तब इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नवल की आयु क्या होगी? तो नवल की आयु जो है 3x है, तो 3 16 48 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर CR दास हो जाएंगे, चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दी गई क्रम में कौन सी संख्या अनुपस्थिति है? तो ये आगे का संख्या जो है ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए ये 5 बढ़ रहा है, उसके बाद 10 बढ़ रहा है, उसके बाद 15 बढ़ रहा है, 20 बढ़ रहा है, 25 बढ़ रहा है। यहाँ पर 56 में से 25 को जोड़ दीजिए तो जो आंसर आ जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 72 का, ये 81 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक नियमित बहुभुज के बाह्यतम प्रत्येक बाह्यतम कोण जो है ये 60 डिग्री का है, तो ये इसके भुजाओं की संख्या क्या होगी? तो बाह्यतम कोण का जो सूत्र होता है 360/n होता है। तो यहाँ पर 60 डिग्री दिया हुआ है, तो 60 से भाग दीजिए, ये 6 बार में कट के आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भुजाओं की संख्या, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 अंकों की सबसे छोटी प्राथमिक संख्या कौन होगी? तो इसका सही आंसर नन हो जाएगा, जो कि ये 3 अंकों की सबसे प्राथमिक छोटी संख्या जो हो जाएगा वो 100 होता है। तो ये 101 दिया हुआ है यहाँ पर, जो कि 3 अंक की सबसे छोटी नहीं हो जाएगी, सबसे छोटी के बाद वाली संख्या है। तो ये 100 जो है 3 अंक की सबसे छोटी प्राथमिक संख्या हो जाएगी। तो नन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, देश का पहला A1 सिटी कौन बनेगा? तो ये लखनऊ शहर जो है देश का पहला AICT बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, कंपन तल और ध्रुवन तल के बीच का कोण जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 90 डिग्री का होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है। तो ये हाइड्रोजन के समस्थानिक जो होते हैं ड्यूटेरियम, ट्राइटियम और प्रोटियम, नाइट्रियम जो है नहीं होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सेरेब्रल और पेलिसी एक मस्तिष्क का विकार है जो कि सामान्यतः किस में पाया जाता है? तो ये छोटे बच्चे जो होते हैं उसमें पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मीठे शीतलन पेय का प्रमुख घटक कौन सा है? तो ये कार्बोडेंड जो है पानी हो जाएगा, जो कि मीठे शीतलन का प्रमुख घटक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये अम्ल हो जाएगा, तो खट्टा हो जाएगा। उसका फास्फोरस जो है ये भी फास्फोरस भी खट्टा, और कैफीन जो होता है वो कॉफ़ी में पाया जाता है, जो कि ये भी शीतल पर पेय प्रमुख पदार्थ नहीं हो जाएगा। तो कार्बोनेटेड पानी जो है ये शीतल पेय पदार्थ घटक हो जाएगा। नेक्स्ट है, असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान डैश देखी जा सकती है। तो इसका जो असंतृप्त दहन होता है इसमें लौ जो होता है वो कैसा दिखता है? तो ये पीली लौ के साथ ये जलती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन सा है? तो इसका सही आंसर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? तो 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था जो है ये द्रव अवस्था में ही रहेगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यानी कि बिना बुझे जल उसमें नहीं होगा, तो CaO जो हो जाएगा ये बिना बुझे हुए पानी का सूत्र हो जाएगा चूने का, और CaOH का होल 2 जो हो जाएगा ये बुझा हुआ चूना का सूत्र हो जाएगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में आयोजित एंथोरियम महोत्सव कहाँ में मनाया गया? तो ये मिजोरम राज्य में मनाया गया है एंथोरियम महोत्सव, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में चुनाव आयोग की बात कर रहा है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे राष्ट्रीय आइकन के रूप में नियुक्त किया है? तो ये राजकुमार
राव को नियुक्त किया गया है, जो कि 5 राज्यों में जो अभी वर्तमान में चुनाव हुआ है, वही चुनाव में ये राजकुमार राव को 5 राज्यों का चुनाव आइकन के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है 86 नंबर है, किस राज्य के चिन्नौर चावल को जीआई टैग अभी वर्तमान में दिया गया है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य को चिन्नौर चावल का जीआई टैग 2024 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का 86 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 87 नंबर है, 2024 में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर क्या रहा है? तो ये वीर मंगाई हो जाएगा शुभंकर, जो कि इसका आयोजन तमिलनाडु में किया गया था। तमिलनाडु के 6 शहरों में हुआ था, 4 शहरों में, और इसका शुभंकर जो रहा था वीर मंगाई हो जाएगा। और प्रथम स्थान पर इसमें जो है महाराष्ट्र रहा था, ये भी ध्यान रखिएगा। और मीराई तोबा जो है ये 32वें नंबर का ओलंपिक खेल हुआ था, इसमें मीराई तोबा जो है शुभंकर रहा था। और उज्ज्वला जो है दिल्ली में अभी वर्तमान में यूथ यूनिवर्सिटी गेम जो ये खेलो इंडिया गेम जो अभी दिल्ली में आयोजन हुआ है, इसका जो शुभंकर रहा था वो उज्ज्वला रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अयोध्या में राम का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता कौन बने हैं? तो ये विमान से आए थे, और विमान प्रसाद ही याद कर सकते हैं इसको। और विमान प्रसाद जो है वो पहले विदेशी नेता हो जाएंगे, जो कि ये राम मंदिर के राम दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनकही कहानी जो है वो के लेखक कौन है? तो ये राम बहादुर राय के द्वारा भारतीय संविधान की अनकही कहानी जो है लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीवी के आविष्कार किसने किया था? तो टीवी का आविष्कार जेल बेयर्ड के द्वारा किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था? तो ये अरपरा नेट हो जाएगा, जो कि विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क हो जाएगा, जो कि एनटीपीसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 92 नंबर है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो ये सीपीयू को कहा जाता है। और सीपीयू जो होता है ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है ये सीपीयू को कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 93 नंबर है, कंप्यूटर के क्षेत्र में यूआरएल जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसको ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, जो कि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 MB जो होता है इसमें क्या होता है? तो 1 MB में 1024 KB हो जाएगा, 94 का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 95 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर का साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति किस वर्ष आई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1960 में कंप्यूटर के क्षेत्र में जो है महान क्रांति हुई थी। तो 1960 इसका सही आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, एक ऐसा प्रोग्राम जो 2 भिन्न भिन्न प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क के बीच को संप्रेषित करता है, यह क्या कहलाता है? तो ये जो है ये गेटवे कहलाता है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि गेटवे ये कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, WLL, ये कंप्यूटर के क्षेत्र में जो है ये WLL का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर 98 का जो आ जाएगा, ये WLL का फुल फॉर्म जो होता है इसको देखते हैं। तो ये वायरलेस लोकल लूप जो हो जाएगा ये इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर WLL का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च स्तरीय भाषा नहीं है? तो ये एडिसन जो है उच्च स्तरीय भाषा नहीं है, जो कि ये पायलट, स्नोबल और यूनिक्स ये सभी जो है उच्च स्तरीय भाषा हो जाएगा। और एडिशन जो है ये ऐड करना हो जाएगा, जो कि ये एडिशन उच्च स्तरीय भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि कंप्यूटर में कुल कितने संयोजक होते हैं? तो संयोजक जो हो जाएगा कंप्यूटर का, जो कि 8 संयोजक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर कुल संयोजक की संख्या 8 होती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो टोटल जो है 100 क्वेश्चन आज करवाया गया है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि 100 क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरा एग्जाम के लिए। एग्जाम के व्यू से देख लीजिए, टेस्ट का पूरा क्वेश्चन का हल देखने के लिए यूट्यूब चैनल जो है ये FMSC ग्रुप डिस्कशन पर उपलब्ध है सारा, और इसको आप ज्वाइन करके देख सकते हैं। और PDF के लिए जो है ये टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से PDF मिल जाएगा, और ज्वाइन करके वो भी ले सकते हैं। वहाँ पर PDF और जितना भी होमवर्क मिलता है वो सारा जो है मिलेगा। तो आज का क्लास यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के आप लोग
क्लास को देखिए और क्लास को देखने के बाद जो है कमेंट जरूर कीजिएगा कितना मार्क्स आप लोग का आ रहा है, और इसी तरह का रेगुलर क्लास पाने के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।